आगे की तरफ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना बच्चों। अभी हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी। ये हमारे पास मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसके बारे में जानना शुरू करते। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमें क्या जानना है। मान लो देखो अभी मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है बच्चों, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं मैं। मान लो मेरे पास ए बी एक कोई सॉल्यूशन है, एक कोई भी NaCl ले लेता हूं। NaCl है जिसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो लिख देता हूं, किसका कॉन्सेंट्रेशन मान लो C, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है बोलो, C कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन है। इसके लिए आप मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, तो ये होगा उसका रिप्रेजेंटेशन। मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर है तो लिखेंगे लैम्बडा m, ऊपर लिख देंगे 2 मोलर। तो ये C का मतलब समझ में आया सबको, जल्दी बताओ। C का मतलब होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया सबको, इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0.3 यहाँ पे मान लो 0.02 है तो इस तो समझ जाना यार 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 0.02 मोलर। सबको समझ में आया। ये क्या होता है आपका लैम्बडा, ये समझ में आया सबको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें क्या पढ़ना है, देखो अब मैं क्या कर देता हूं, सुनो हाँ अच्छे से। अब बच्चों मैंने क्या किया, बहुत ही खतरनाक बात बता रहा हूं मैंने एक सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन के अंदर एक कैटायन और एनायन है, बहुत सारे। अब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। कितना डाइल्यूट किया, इनको मैंने क्या डाइल्यूट, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया। और अब ये दो चले गए एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर। ये चला गया इधर, ये चला गया इधर। मतलब एक ग्लास है, एक ग्लास के अंदर पहले 1 चम्मच पानी था, समझो अच्छे से। एक ग्लास था, ग्लास के अंदर 1 चम्मच पानी था और उस 1 चम्मच पानी में थोड़ा सा नमक था, एकदम थोड़ा सा नमक था। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इस ग्लास को पानी से पूरा भर दिया। तो अब नमक तो उतना ही है, लेकिन मैंने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना डाइल्यूट कर दिया कि ये एक दूसरे से बहुत दूर चले गए। बोले तो इस पॉजिटिव को अभी इस नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं, और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये अगर मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा, तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागेगा और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। लेकिन यहाँ पे वो फुल स्पीड से भागेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ फुल स्पीड से भागेंगे। इनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी बताया इन दोनों का अट्रैक्शन अगर हुआ तो ये इतनी स्पीड से भाग नहीं सकते। क्या मेरी बातों को समझ में आया सबको, मेरी बातें समझ में आई। मैंने क्या बताने की कोशिश की कि जैसे मैंने इनको बहुत ज्यादा डाइल्यूट किया, एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, बोले तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं और एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, बोले तो अब ये अपनी फुल स्पीड से भागेंगे टुवर्ड्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। क्या सबको ये वाली कंडीशन समझ में आई, मैंने क्या लिखा जल्दी बताओ। मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं फिलहाल, बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो। मतलब इनका जो इंटर आयोनिक डिस्टेंस है ना, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है ना, इंटर आयोनिक इंटरेक्शन, इंटर आयोनिक दो आयोन्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ना, वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0 के आसपास, वो डिसअपीयर हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन को बोलते इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसी को ही बोलते इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब, जल्दी बताओ। बोले तो कॉन्सेंट्रेशन हमने नियर अबाउट 0 कर दी। कॉन्सेंट्रेशन देखो, इतना सारा पानी आपने अगर ऐड किया तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगी, नियरली 0 हो जाएंगी। मैसेज करो क्या सबको क्लियर है, कॉन्सेंट्रेशन हमने नियर अबाउट 0 कर दी। मैसेज करके बताओ क्या यहां तक क्लियर है सबको। मतलब अभी मैं लिख सकता हूं क्या, मान लो मेरे पास बच्चों ये वाली चीज थी, मेरे पास था क्या, लैम्बडा MC था, दैट इज आवर मोलर कंडक्टिविटी, इसको हम बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को 0 के 0 तो नहीं होगी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत NaCl होगा ही ना, एक NaCl होगा कम से कम, 0 के आसपास कर दी। तो याद रखना इसको मैं लिख सकता हूं, ये 0 लिख सकता हूं कॉन्सेंट्रेशन। इसी को मैं एक और चीज से रिप्रेजेंट कर सकता हूं,
लेमडा इन्फिनिटी यम, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। ऊपर वाला लिखो या नीचे वाला लिखो, कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, इसी को हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो के आसपास होगा तब वो अपने फुल स्पीड से भागेंगे, तब मोबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सबको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कंसेप्ट समझ में आया? मैसेज करके बताओ, लैम्बडा इन्फिनिटी यम या फिर लैम्बडा नॉट, लैम्बडा एम नॉट। बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी बताओ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझ में आया? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब सबको क्लियर है? जितने भी पढ़ रहे सबको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मीनिंग क्लियर है? जहां पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जीरो के आसपास कर दिया, हमने बहुत ज्यादा इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। मतलब अभी हम लिख सकते हैं, देखो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं, बोले तो ये वाली चीज समझो, लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा एम इन्फिनिटी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर कब आएंगे? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखो ये वाली चीज समझो अभी। देखो देखो इसका जो कंडक्टेंस होगा, इस वाले का कंडक्टेंस, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन सी था, वो वाला जो कंडक्टेंस था ना, और जब हमने कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन नियरली हमने जीरो कर दिया, दोनों दोनों में बताओ कौन सा कंडक्टेंस ज्यादा होगा? जब हमने कॉन्सेंट्रेशन जीरो में कर, नियरली जीरो कर दिया, और जब कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सी था, और जब हमने कॉन्सेंट्रेशन मतलब तो इन्फिनिटी कर दिया। समझ में आया? तो बताओ दोनों में से कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? आप मैसेज करके बताओ, कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा, जल्दी बताओ मैसेज करके। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब इन्फिनाइट डाइल्यूशन होगा, अरे यार कैसे कुछ भी कैसे बात कर सकते हो यार, इसका कंडक्टेंस कैसे ज्यादा होगा यार? मैंने अभी बताया ना, कॉन्सेंट्रेशन जीरो के मतलब इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया कि दोनों आयंस एक दूसरे पे डिपेंडेंस हो गए, नहीं तो उन सबसे ज्यादा, देखो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, सुनो अच्छे से, एकदम अच्छे से सुनो। मैं बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करता, ये सबसे पहली बात। अब इन दोनों में से बताओ, जब कॉन्सेंट्रेशन हमारा सी था, और जब हमने कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू क्या कर दिया, बोलो जीरो कर दिया, बोले तो इसमें बहुत बहुत दूर दूर हो गए आयंस, तो आप दोनों में से बताओ कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? इन दोनों में कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा? मैसेज करके बताओ। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जिसका कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो इसका कंडक्टेंस क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि आयंस एक दूसरे से इतने दूर है, यहाँ पे आयंस एक दूसरे के पास है, तो दोनों में से बताओ, ये वाले फुल स्पीड से भागेंगे ना, इन दोनों के कंपेरिजनली यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, तो ये वाले ज्यादा स्पीड से भागेंगे। तो ऐसा कौन सा रीजन है, देखना अभी, ऐसा क्या रीजन है सर कि इसका कंडक्टेंस क्या है, थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, और इसका कंडक्टेंस क्या है, बोलो ज्यादा है। तो ऐसा कौन सा रीजन है कि ये वाले का कंडक्टेंस थोड़ा सा कम आया? कॉन्सेंट्रेशन जब सी था कॉन्सेंट्रेशन, तब इसका कंडक्टेंस थोड़ा सा कम आया। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो अपोज करते थे? कंडक्टेंस को अपोज करने वाले फैक्टर अब हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे कि वाई जिसका कॉन्सेंट्रेशन सी था, या पर्टिकुलर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन मेंशन था, उसका कंडक्टेंस कम क्यों है, ठीक है ना, उसका कंडक्टेंस बोलो भाई कम क्यों है, समझ में आया? तो कौन से फैक्टर अपोज करते? तो मैं लिख सकता हूं इन इन सी, देखो इन सी कंसंट्रेशन, इन सी concentration solution, in a C concentration solution, देखो have टू इंटरेक्शन है, उसके अंदर कितने इंटरेक्शन होते हैं? टू इंटरेक्शन होते हैं, विच अपोज अपोज मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस। समझ में आया इस सेंटेंस का मीनिंग? बोले तो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सी था, उसके अंदर दो ऐसे इंटरेक्शन होते थे जो क्या करते थे, मोबिलिटी ऑफ आयंस को रोक के रखे थे, मतलब उनकी जो आयंस की जो मोबिलिटी थी उसको क्या कर रहे थे, वो बोलो अपोज कर रहे थे, मोबिलिटी ऑफ आयंस कम कर रहे थे।
तो ऐसे दो फैक्टर कौन कौन से, तो सबसे पहला इंटरेक्शन होता है यहाँ पे सोल्यूट 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 इंटरेक्शन। सबसे पहले कौन सा इंटरेक्शन होता है, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, या फिर इसी को ही बोला जाता है बच्चों असिमेट्रिकल इफेक्ट। इसी को ही बोला जाता है असिमेट्रिकल इफेक्ट। असिमेट्रिकल इफेक्ट, अब ध्यान देना अच्छे से, अनसिमेट्रिकल इफेक्ट का क्या मीनिंग है। मान लो मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, तो ये किस तरह से होगा, देखो आप बोलोगे सर ये बीच में Na प्लस होगा, Cl माइनस ऐसे सिमेट्रिकली फील्ड होगा, ठीक है ना, Cl माइनस। लेकिन जैसे मैंने इस पे ऊपर अब इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव है मान लो, इधर निगेटिव है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे भागने की कोशिश करेगा, निगेटिव की तरफ, और जो निगेटिव है वो कहाँ पे भागने की कोशिश करेंगे, जल्दी बताओ, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिव की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। और ड्यू टू दिस जो आपका ये जो सिमेट्रिकल था ना, ये सिमेट्रिकल था ना, अब वो कैसा हो गया बोलो जल्दी, असिमेट्रिकल हो गया। बोले तो इसका जो इन्वायरमेंट होगा ना वो कैसे हो जाएगा बोलो, असिमेट्रिकल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये निगेटिव चार्ज जैसे इधर भागेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज बोलेगा मेरे साथ भी तुझे रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर तेरे साथ हमारे पास इंटरेक्शन है दोनों के पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को रोक के रखेगा। सिमिलरली जब ये पॉजिटिव इधर भागेगा तो ये निगेटिव चार्ज इस वाले को रोक के रखेगा। तो ये इंटरेक्शंस होते हैं सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, दोनों भी सोल्यूट है, सोडियम और क्लोरीन। इट इज असिमेट्रिकल इफेक्ट या फिर सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन की वजह से मोबिलिटी क्या हो जाती है, जल्दी बताओ, मोबिलिटी क्या हो जाती है बच्चों, मैसेज करो, कम हो जाती है, मैसेज करो, समझे या नहीं समझे, अरे हाँ या ना, मोबिलिटी कम हो जाती है, समझ में आया सबको। तो अब एक इक्वेशन मैं आपको बताता हूं, असिमेट्रिकल इफेक्ट का एक इक्वेशन मैं सिंपल इसमें बता दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। इक्वेशन आपको याद रखना है। इक्वेशन क्या है बच्चों, जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी थी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, वो क्या आएंगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी थी उसमें से क्या माइनस करने के बाद, उसमें से अब ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ए देखना, ए इंफिनिटी एम देखना अच्छे से, अंडर द रूट सी। तो ये जो था ना, ये वाला, ये था आपको फैक्टर जो अपोज कर रहा था, ये फैक्टर अपोज कर रहा था कब, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के वक्त, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन के वक्त। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो ए होता है आपका असिमेट्रिकल इफेक्ट कांस्टेंट, ए होता है आपका असिमेट्रिकल इफेक्ट कांस्टेंट, और सी होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। देखो इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं, इसको आपको फिलहाल कोई याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्या आएगा मैं बता दूंगा। ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन। तो समझ में आया सबको, ये दोनों इक्वल थे, लेकिन ये कब आएगा, जब हम इनफिनाइट डाइल्यूशन में से ये वाली चीज माइनस करेंगे, तब जाके ये आंसर आएगा। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, इनफिनाइट डाइल्यूशन बोले तो क्या होता है, यहाँ पे फुल स्पीड से भागता है, लेकिन हमें हमें पता है ये जो कंडक्टेंस है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ फैक्टर अपोज करता है। वो कितना फैक्टर अपोज करता है, ये वाला, जो कि सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन की वजह से आता है। अब दूसरी बात सुनो, यहाँ पे दूसरा इंटरेक्शन जो होता है ना, वो कौन सा होता है आपका, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बच्चों अच्छे से सुनना, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, यहाँ पे दूसरा इंटरेक्शन कौन सा होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मतलब मैं सिंपल इसमें बता दे रहा हूं आपको, जब मान लो मेरे पास कोई निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, और मैंने इधर से पॉजिटिव फील्ड अप्लाई की और निगेटिव फील्ड अप्लाई की, जब मेरा पॉजिटिव निगेटिव की तरफ भागेगा और जब निगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा, तो इसको हमारे वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करके रखे होंगे, यस और नो। तो वाटर मॉलिक्यूल भी अपना अपोज करेंगे ना उसको। अरे कंडक्टेंस को कम करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का भी कुछ ना कुछ रोल होगा, वाटर मॉलिक्यूल भी उसको अपोज करेंगे, और इसी को बोला जाता है, याद रखना, इसी को क्या बोला जाता है मैं बता रहा हूँ, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। मतलब ये दूसरा फैक्टर होता है। मतलब देखो अच्छे से समझना, एक तो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होता है और दूसरा होता है सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। दोनों इंटरेक्शन कंडक्टेंस को कम करने में क्या करते बोलो, हेल्प करते। बोले तो दोनों भी कंडक्टेंस को अपोज करते कि तुम कम हो जाओ। समझ में आया सबको अभी ये दो इफेक्ट क्यों पढ़ाई मैंने, दोनों भी वाटर मतलब सॉल्वेंट सोल्यूट इंटरेक्शन और सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, दोनों इंटरेक्शन एक ही काम करते हैं, कंडक्टेंस को कम करना। और फाइनली अब मैं देखो एक्सप्लेन करना चाहता हूं आपको, फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आती है ये वाली,
कि ये वाला कंडक्टेंस कब आएगा एट कॉन्सेंट्रेशन सी, जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन के मोलैलिटी इन्फिनाइट डाइल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस में से ये वाली चीज माइनस करें, ए लैम्बडा एम इंफिनिटी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी माइनस, देखना अच्छे से, माइनस बी अंडर द रूट सी। तो ये दो फैक्टर अपोज करते थे किसको, किसको, कंडक्टेंस को। समझ में आया सबको। अब इसको मैंने बोला गया, इस वाले को मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल इफेक्ट की वजह से ये वाला आया, ये वाली टर्म आई, और ये असिमेट्रिकल इफेक्ट कांस्टेंट। ये बी को बोला जाता है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कांस्टेंट, ठीक है ना। और ये वाला आया आपका सोल्यूट सॉल्वर। ये टर्म किसकी वजह से आया आपकी, ये लास्ट वाली ये आपकी आई सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, और पहले वाली किसकी वजह से आई, सोल्यूट, सोल्यूट क्या बोलो जल्दी, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। अब मैं क्या कर देता हूं बच्चों, अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा मैं क्या बताना चाहता, आपको ये इक्वेशन बस एक बार देखनी है, एक बार देखनी है बस। अब मैं कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दूं तो ये वाली टर्म जीरो, ये वाली टर्म जीरो हो जाएंगी, तो मेरा लैम्बडा ये क्या आ जाएगा, लैम्बडा इन्फिनिटी यम आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है सबको। अब समझ में आया मैं क्या बताना चाहता था। अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दी तो जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी थी, मोलर कंडक्टेंस एज कॉन्सेंट्रेशन सी, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर दूं तो विच इज इक्वल टू क्या, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इसी ऊपर वाले इक्वेशन को नाम दे, ये इक्वेशन आपको एक बार एग्जाम से पहले पढ़ लेनी है, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन कौन सी है पता है, इस इक्वेशन को नाम दिया गया, कौन सी इक्वेशन है, ऑन सागर क्या, डीबे हुकल, यहां पे लिख देता हूं, डीबे हुकल, देखो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है ना, डीबे हुकल ऑन सेगर इक्वेशन, ऑन सेगर इक्वेशन, ठीक है ना, डीबे हुकल ऑन सेगर इक्वेशन। और याद रखना इस इक्वेशन को बस एक ही बार पढ़ लेना एग्जाम से पहले कि इक्वेशन क्या होती है। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी, डीबे हुकेल ऑन सगर इक्वेशन, सबको क्लियर है। अब देखो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। लैम्बडा एम सी इज इक्वल टू लैम्बडा इंफिनिटी एम माइनस ए लैम्बडा इंफिनिटी यम माइनस, देखो यहाँ पे बी था, देखो बच्चों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था बताओ जल्दी, यहाँ पे था बी और अंडर द रूट सी। अब मैं इसको सॉल्व करके देखना अच्छे से, इस वाले इक्वेशन को मैं लिख देता हूं, जो कांस्टेंट है ना, ये सब कांस्टेंट है, जिसको मैंने ब्लैक से किया ना, इस कांस्टेंट को मैं लिख देता हूं स्मॉल बी अंडर द रूट सी माइनस लैम्बडा इंफिनिटी यम इज इक्वल टू लैम्बडा एम सी। आपको बस ये वाली इक्वेशन याद रखनी, फाइनली जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये वाला इक्वेशन बन जाता है। मैं इसको डिटेल में जानबूझ के नहीं पढ़ा रहा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और जो बी है ना, बी इसको मैं बोलूंगा अभी कोहरलॉस, कोलोरॉस, यहाँ पे लिख देते, इसको पढ़ लेना आप अच्छे से, कोलोरॉस कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखो अच्छे से, बस मुझे फाइनली आपको यही इक्वेशन बतानी थी। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ रहे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो जल्दी, मोलर, देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर द रूट सी। अब याद रखना मैं आपको ज्यादा अच्छे से अब समझा पाऊंगा, ये इक्वेशन सबको समझ में आई किस तरह से डिराइव की। फाइनली आपको ये इक्वेशन तक पहुंचना है। जल्दी बताओ, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, यहां तक सबको समझ में आया, मैसेज करो, यहां तक सबको समझ में आया। चलो अब हम काम की चीज समझते हैं। अब आपने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो अब मैं ग्राफ निकालने वाला हूं। देखो अब मैं ग्राफ निकालने वाला हूं, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। कोरलॉस ने क्या कहा, जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा कि अगर हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पता है, जल्दी बताओ, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन बच्चों अगर हमें पता है, तो कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं जल्दी बताओ, कॉन्सेंट्रेशन पता है तो हम क्या निकाल, देखो यार फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलार क्या NaCl, ठीक है ना। अभी इस सॉल्यूशन का हमें क्या पता है बोलो, इस सॉल्यूशन का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है, बोले तो मोलरिटी पता है, हमें मोलरिटी पता है। देखो सिंपल इसमें बता दो, मैं सिंपल इसमें बता दूं, हमें मान लो बहुत सारे सॉल्यूशन गिवन है, मैं उस सॉल्यूशन को पकड़ूंगा पर्टिकुलर, और उस सॉल्यूशन के मैं विस्टर्न मीटर ब्रिज में डाल दूंगा। विस्टर्न मीटर ब्रिज पढ़ा है ना मैंने, तो आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्टेंस मिल जाएगा। और अगर कंडक्टेंस आपको बताए
अगर मैं देखो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, मुझे क्या बताना है आपको। पहले इस ग्राफ को समझो, उसके बाद मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये वाला देखो, लैम्बडा इन्फिनिटी यम माइनस बी रूट सी, ठीक है ना। अब इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में लिखते, तो आप बोलोगे सर y इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एक्स प्लस सी, ये माइनस है, स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा जल्दी बताओ। स्लोप निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ इस तरह से कट करके जाएगा, और स्लोप निगेटिव है तो स्लोप आपका क्या आएगा, बोलो। स्लोप आपका आ जाएगा बच्चों माइनस बी, ये बात क्लियर है सबको। स्लोप आपका आ जाएगा माइनस बी। एक्स की जगह पे कौन आएगा, एक्स की जगह पे अंडर रूट सी, एक्स की जगह पे आपका आएगा अंडर रूट सी। वाई की जगह पे आपका आएगा लैम्बडा एम सी, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी। और यहाँ पे जहां पे कट हो रहा है ना ग्राफ, कट, वहां पे क्या आएगा जल्दी बताओ, ये सी आएगा आपका। सी क्या होगा जल्दी बताओ, लैम्बडा इन्फिनिटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिटी डाइल्यूशन। सबसे पहले सबको ग्राफ समझ में आया, सबसे पहले सबको ग्राफ समझ में आया। स्लोप निगेटिव है इसलिए स्लोप नीचे की तरफ, सी पॉजिटिव है बोले तो सी इंटरसेप्ट की तरफ आएगा, ठीक है ना। और एक्स पता है कहां पे आएगा, मैंने इक्वेशन को कुछ नहीं किया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अप्लाई की। सबको समझ में आया या नहीं आया बताओ जल्दी, ग्राफ समझ में आया सबको, ग्राफ सबको समझ में आया, सबको क्लियर है ग्राफ। देखो अब काम की चीज समझो, अब इंपॉर्टेंट बात समझो। अब आपको यहां तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा कि सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें चल रही है। अब मैं आपको सिंपल भाषा में सिंपल बता देता हूं कि आपने अभी तक क्या पढ़ा। आपने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया जिसका बहुत सारे, मान लो बहुत सारे, ठीक है ना, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें से मैं एक की बात करता हूं। उसको हमने क्या किया, उसको हमने व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में डाला, और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में कंडक्टिविटी सेल वगैरह आपको पढ़ाया मैंने। तो वहां से मान लो मैंने 1 ml लिया, कितना लिया, 1 ml, तो क्या मिलेगा हमें बच्चों, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ। 1 ml हमने लिया तो हमें जो कंडक्टेंस मिलेगा वो कौन सा मिलेगा जल्दी बताओ, कापा मिलेगा या नहीं मिलेगा जल्दी बताओ, हमें कापा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैसेज करके बताओ, अरे हाँ या ना। और बच्चों इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होगी, मतलब हमें इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पता है, मतलब मोलरिटी पता है, सिंपल बता दो, ये हमें मोलरिटी क्या है। हेलो आवाज आ रही है मेरी, हेलो आवाज आ रही है, हेलो आवाज आ रही है मेरी, हाँ ठीक है। बोले तो देखो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमें कॉन्सेंट्रेशन पता है। उसके बाद इसका 1 ml हमने लिया व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज में, तो हमने इसकी कंडक्टिविटी निकाली। अब आपको मोलरिटी पता है, कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, हाँ, तो हमें इसका इस सॉल्यूशन की मोलरिटी पता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पता है। तो हम ऐसे करके 1000 इंटू के बाय एम, ऐसे करके हम क्या निकालेंगे, लैम्बडा एम निकाल देंगे। हेलो लेक्चर है लेक्चर, हाँ देखो बहुत अच्छे से सुनना, क्या आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं इसको। हाँ अब आवाज आ रही है, अरे कॉल था, अब आवाज आ रही है सबको, बोलो जल्दी, कॉल आ गया था, अब आवाज आ रही है, ठीक है। मैं वापस से एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना बच्चों। आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है, मान लो C1 है, ठीक है ना, C1 है। और इस सॉल्यूशन का आप क्या निकाल सकते हो, इस सॉल्यूशन की आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल सकते हो एक्सपेरिमेंटली। तो आपको कंडक्टिविटी पता है, ठीक है ना, और कॉन्सेंट्रेशन बोले तो मोलरिटी पता है बच्चों। आप ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो बताओ जल्दी, क्या लैम्बडा एम नहीं निकाल सकते आप, मैसेज करो। क्या मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते आप बताओ, एट मोलर कंडक्टिविटी कॉन्सेंट्रेशन C1, बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करो। तो अगर मैंने आपको बहुत सारे मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा, ठीक है ना, ये आपको ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। आपको मैंने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन दे दिए, बोले तो कॉन्सेंट्रेशन C1 है, C2 है, C3 है कॉन्सेंट्रेशन, हर एक की मोलर कंडक्टिविटी आएंगी लैम्बडा एम C1, लैम्बडा एम C2 और बच्चों लैम्बडा एम C3, ठीक है ना, ये वाली मोलर कंडक्टिविटी आ जाएंगी। और अभी हमने ग्राफ कौन सा पढ़ा, हमने ग्राफ पढ़ा कि सर जी देखो यहाँ पे आता था लैम्बडा एम,
एम एट मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, इधर लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन 1 है मान लो, यहाँ पे लिख देता हूँ C2 है, C3 है, और मान लो इसकी मोलर कंडक्टिविटी इधर आ गई, इस वाले की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे, इस वाले की यहाँ पे। मैं इनको जोड़ दूंगा और इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा, और जो भी पॉइंट आ जाएगा ना ये वाला, तो ये वाला जो भी पॉइंट होगा ना, ये होगा उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। आप समझ में आया ग्राफ का मीनिंग? एक्सपेरिमेंटली किस तरह से हम चीजें परफॉर्म करेंगे। जब हम उसका ग्राफ निकालेंगे तो जो भी वहां पे इंटरसेप्ट आएगा इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद, विच इज मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। और उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, बोलो जल्दी भाई। कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0। समझे या नहीं समझे, बोलो जल्दी, अरे हाँ या ना। क्या सबको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी आप समझ में आई किस तरह से निकालते? देखो यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऑन सागर इक्वेशन को एक बार देख लेना, ऑन सागर इक्वेशन को एक बार देख लेना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी विच इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करेंगे सर फिर? सही है ना, बोलो समझ में आया सबको क्या कहना चाहता हूं मैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? सबको क्वेश्चन आया या नहीं आया, जल्दी बताओ। सबको क्वेश्चन आया या नहीं आया, जल्दी बताओ ये वाला। कि सर वहां पे तो हमने एक्सपेरिमेंटली ग्राफ निकाल के कर दिया, वहां पे तो हमने ग्राफ निकाल के मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम कैसे निकाले? तो याद रखना एक लॉ था जिसका नाम था कोरलॉस लॉ। ये देखो कोरलॉस, इसको देख लेना यार, पढ़ लेना लॉ। इसने क्या किया पता है क्या? इसका सेंटेंस पढ़ लेता हूं मैं। कोरलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, वापस से बता देता हूं। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का मतलब, अभी इस लॉ का मीनिंग समझो। उन्होंने बताया देखो अच्छे से, इस लॉ के अकॉर्डिंग टू अगर हमने किसी सॉल्यूशन को, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात करता हूं, तो अगर हमने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को सॉल्यूशन को इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले गया, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे ले जाने के बाद हर एक आयन जो होता है ना, हर एक आयन, वो आयन इंडिपेंडेंटली क्या करेगा, बोलो जल्दी। वो आयन इंडिपेंडेंटली क्या करेगा? मूव करेगा। ये बात सबको क्लियर है? वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया सबको? वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी। बस इतना ही लॉ था, मैं ज्यादा डिटेल में इसको भी नहीं ले जा रहा, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए। जब हम कोरलॉस लॉ ने क्या किया, इट इज अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। जब हमने किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद आयंस एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे और वो एक दूसरे पे कभी भी डिपेंड नहीं करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CH3COOH को डिसोसिएट करूं, तो ये CH3COO माइनस और H प्लस। अब इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे अगर मैं ले गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो आ जाएगा सर लैम्बडा इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस क्या आ जाएगा बोलो? लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ AH प्लस। मुझे बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं क्या? मैसेज करो, अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। या फिर मैं यहाँ पे ले लूँ CH3COO माइनस और Na+। ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया दोनों तरफ, इधर से भी हमारे पास आ जाएगा। मान लो इसको इन्फिनाइट डाइल्यूशन कर दिया मैंने, तो आ जाएगा CH3COO माइनस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन प्लस ये आ जाएगा Na+। ठीक है ना? अब मुझे बताओ कि ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं? मैसेज करके बताओ। दोनों के केस में बिल्कुल भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो जो वैल्यू इसकी आएंगी, जो एसिटेट आयन ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है और जो एसिटेट आयन ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों की स्पीड क्या होगी बताओ जल्दी से। इन दोनों की, जो स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर रहा है, उन दोनों की स्पीड क्या होगी बताओ जल्दी से। इन दोनों की स्पीड क्या होगी? इक्वल होगी। समझ में आया सब? क्योंकि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता। यहाँ पे भी एसिटेट आयन बनेगा, उधर पे भी एसिटेट आयन बनेगा, सामने वाला H प्लस हो या Na+ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। समझ में आया सबको? सामने H प्लस हो या Na+ हो, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे जो एसिटेट आयन की मोबिलिटी वो सेम रहेंगी।
चाहे एसिटेट आयन एसिटिक एसिड से आए या एसिटेट आयन सोडियम सॉल्ट से आए, एसिटेट से आए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एसिटेट आयन कहाँ से आया हो, उसकी मोबिलिटी दोनों सॉल्यूशन में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बोलो क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ जल्दी से, मैसेज करके बताओ क्लियर है सबको? यहां तक की बातें क्लियर है? एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए या वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एसिटेट आयन की मोबिलिटी सेम रहेगी। तो अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो हमारे पास देखो, अब मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है CH3, इसकी हमें निकालनी है मोबिलिटी। तो कैसे निकालेंगे सर जी? सर इसकी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या मोलर कंडक्टिविटी आएंगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आएंगे वो निकालनी। तो हम कैसे निकालेंगे तो देखना, सबसे पहले इसको डिसोसिएट करो। कैसे करोगे? CH3, देखो इसको पहले डिसोसिएट करेंगे हम। एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे? तो देखो वीक, देखो यार आप कितना भी कर लो बच्चों, याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम एक्सपेरिमेंटली नहीं निकाल सकते। एक बात सुनो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम स्ट्रॉन्ग का तो निकाल सकते क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को मतलब बहुत सारा हमें मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा या फिर उसको एक्सपेरिमेंटली निकालना तो पॉसिबल नहीं। तो थेरोटिकली कोरलॉ ने कहा क्या, जो भी कोरलॉस था उसने थेरोटिकली एक टेक्निक बनाई। उसने क्या किया, मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास, ये वाला देखो अच्छे से, इस वीक इलेक्ट्रोलाइट को लो, इसको डिसोसिएट कर दो, क्या बनेगा जल्दी बताओ? CH3COO माइनस प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्या आएगा, H प्लस। इसको डिसोसिएट कर दो। अब आप क्या करोगे, टेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद आप क्या करो, टेक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टेक क्या लो, टेक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो जो क्या प्रोड्यूस करता हो, विच प्रोड्यूस दोनों ये एसिटेट आयन और H प्लस आयन। तो कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसिटेट आयन प्रोड्यूस करता है? तो आप बोलोगे सर CH3COO माइनस और Na प्लस, ये वाला आपका क्या प्रोड्यूस करेगा जल्दी बताओ? ये आपका प्रोड्यूस करेगा, जल्दी बताओ, एसिटेट आयन प्लस, बोलो जल्दी, प्लस बोलो जल्दी, ये वाला प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा वाला ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जो H प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो आपको पता है, हाँ बहुत अच्छे, HCl जो होता है ना, HCl जो होता है ना, वो HCl जो आपका, वो आपका क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस भी प्रोड्यूस करेगा और Cl माइनस भी करेगा। तो हमें जो चाहिए तो वो मिल गया। हमें क्या चाहिए था सर? हमें चाहिए था H प्लस, मिल गया। हमें एसिटेट आयन चाहिए था, मिल गया। क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू हमें पता होगी एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। हमें निकालनी वीक इलेक्ट्रोलाइट की। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें NaCl नहीं चाहिए। तो इनमें से माइनस कर दो, इन दोनों को ऐड करो और माइनस कर दो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर? तो आपके पास NaCl कट हो जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बचेगा? मैं एग्जाम्पल लूंगा, लेकिन देखो सिंपल यहाँ पे जगह नहीं है, मैं वापस से बता दे रहा हूँ। देखो हमें क्या करना है, मान लो एसिटेट आयन है मेरे पास Na, इसको मैंने डिसोसिएट किसमें किया, किसमें करूंगा डिसोसिएट जल्दी बताओ? यहाँ से हमारे पास एसिटेट आयन आया CH3COO माइनस और Na प्लस। दूसरा हमने लिया HCl और HCl से क्या आया बच्चों जल्दी बताओ? यहाँ से आया सर H प्लस और Cl माइनस। अब हमें क्या नहीं चाहिए, इन दोनों की एडिशन करो, क्या नहीं चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। NaCl हमें नहीं चाहिए ना, तो क्या आएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो आपको पता है ये माइनस हो गया ऊपर वाले में से, तो Cl माइनस कट हो जाएगा, Na प्लस कट हो जाएगा। आप बताओ नीचे में क्या बचा? नीचे में बचेगा सर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, CH3COOH एसिटिक एसिड, क्योंकि Na प्लस Na कैंसल, Cl भी कैंसल, तो ये वाला बचा ना CH3COO और H। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। क्या सबको समझ में आया मैंने किस तरह से किया ये वाली चीज? जल्दी बताओ, ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया किस तरह से मैंने अरेंज किया सबको? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इस तरह से निकालेंगे। आप एक काम करो, अभी किसी को लेक्चर नहीं है ना,
मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आप खुद से बताओ क्या बनेगा। चलो यहाँ पे बताओ, मैं बताऊंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O कैसे बनाओगे। ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप बोलोगे यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं H प्लस और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस। तो इसको कैसे, ये कैसे मिलेगा जल्दी बताओ। वाटर हम H प्लस कहाँ से आएगा, तो आप बोलोगे सर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस OH कहाँ से आएगा, NaOH से आएगा सर। मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपके, ठीक है ना, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें से माइनस कर देंगे हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। आपके पास क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O। बोलो भाई समझ में आया अभी कैसे किया मैंने, कैसे किया, सबको समझ में आया। ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसके पास H प्लस है, ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो जिसके पास OH माइनस है, और इनमें से NaCl को घटा दो, हमारे पास मिल जाएगा मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2O, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ कि आपको समझ में आए दो एग्जांपल, बताओ यहाँ तक। हाँ, नाउ दिस इज, मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑल अबाउट कंडक्टर